हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों की मांग एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आज हम लाए हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पर आधारित एमसीक्यूज। यह टॉपिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके साथ ही अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब यह टॉपिक आपके लिए पॉलिटी और इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था में भी देखने मिलेगा। इसके साथ ही जिन लोगों का विषय राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस है, वह भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके होते हैं। अभी मुख्यतः हम असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए यह एमसीक्यू बना रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप सिविल सर्विसेज, स्टेट पीएससी, यूपीएससी या अन्य किसी भी एग्जाम जैसे कि यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें अगर पॉलिटी सब्जेक्ट है तब यह टॉपिक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जरूर ही होगा। यह टॉप यह लेक्चर बनाते समय हमारी टीम द्वारा इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि कोई भी गलतियां ना हो, लेकिन परीक्षा का अत्यधिक दबाव, कम समय में गुणवत्तापूर्ण नोट्स तैयार करने के दबाव की वजह से कुछ मानवीय एरर्स सामने आ रही हैं। इसके साथ ही जहां से जिस रिसोर्सेज से हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं, वहां पर भी कुछ गलतियां देखी जा रही हैं। तो मानवीय क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ गलतियां होना स्वाभाविक है। तो अगर आप मेरे किसी भी लेक्चर में, किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार की त्रुटियां पाते हैं, तो उन्हें मानवीय गलतियां समझकर माफ करें और कमेंट बॉक्स में हमें उन त्रुटियों के बारे में जरूर अवगत कराएं। हम कोशिश करेंगे कि उन्हें अगले लेक्चर में सुधार दें, और जो भी गलतियां होंगी उन्हें हम उसी वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पिन कर देंगे। तो आपके लिए वो पिन किया हुआ मैसेज दिखाई देगा जहां से आप अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक्स पर। द वोट ऑन अकाउंट इज पास्ड। वोट वोट ऑन अकाउंट पास होता है आफ्टर द वोटिंग ऑफ डिमांड्स, डिमांड्स पर वोटिंग के बाद, बिफोर द जनरल डिस्कशन, सामान्य डिस्कशन के पहले, आफ्टर द जनरल डिस्कशन, सामान्य डिस्कशन या सामान्य परिचर्चा के बाद, आइदर आफ्टर द वोटिंग ऑफ डिमांड्स और आफ्टर द जनरल डिस्कशन। या तो वोटिंग ऑफ डिमांड्स के पहले, सॉरी बाद में, या फिर जनरल डिस्कशन के बाद में। तो इसका सही आंसर है सी, आफ्टर द जनरल डिस्कशन। सामान्य चर्चा के बाद में वोट ऑन अकाउंट को पास किया जाता है। द परफॉर्मेंस बजट was introduced in India on the recommendation of, किसकी रिकमेंडेशन पर भारत में परफॉर्मेंस बजट, निष्पादन बजट लाया गया? ऑप्शन हैं एस्टीमेट कमेटी, एपलबी रिपोर्ट, सीएजी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। इसका सही आंसर है डी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा पर भारत में निष्पादन बजट लाया गया। द क्रिएटर ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग वाज, शून्य आधारित बजट, इसका क्रिएटर कौन था? पीटर ए फायर, जिम्मी कार्टर, गाय पीटर्स, हूवर कमीशन। इसका सही आंसर है ए, पीटर ए फायर। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन द enactment ऑफ बजट इन प्रॉपर ऑर्डर। हमें जब बजट लाया जाता है उसकी प्रक्रियाएं क्या हैं, उसके आधार पर हमें इन्हें अरेंज करना है। सबसे पहले है जनरल डिस्कशन, एप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल, वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट, प्रेजेंटेशन ऑफ लेजिस्लेचर। तो आपके लिए इन्हें सही अरेंज करना है। क्या होंगे ऑप्शन है? 1 2 3 4 5, 5 1 4 2 3, 5 1 4 3 2, 5 1 3 4 2। सही आंसर है बी, 5 1 4 2 3, अर्थात प्रेजेंटेशन टू लेजिस्लेचर सबसे पहले विधायिका में से पेश किया जाएगा
उसके बाद जनरल डिस्कशन, सामान्य चर्चा होगी। फिर वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट, ग्रांट के लिए जो ग्रांट्स की डिमांड हैं उन पर वोटिंग होगी। इसके बाद आएगा एप्रोप्रिएशन बिल, फाइनली होगा फाइनेंस बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, इसमें हमें सही जोड़ियों का मिलान करना है। ऑप्शंस है हमें, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड इन एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, कानून के प्राधिकार के बिना कोई भी टैक्स ना तो लगाया जा सकता और ना ही वसूला जा सकता है। दूसरा, नो बिल इम्पोजिंग टैक्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना पार्लियामेंट में कोई भी टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, नो एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड एक्सेप्ट विद द सैंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर, विधायिका की अनुमति के बिना कोई भी खर्च नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, नो डिमांड फॉर ग्रांट ऑफ एनी मनी फॉर एक्सपेंडिचर कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ मनी फॉर एक्सपेंडिचर कैन बी मेड, मतलब किसी भी प्रकार की डिमांड ऑफ ग्रांट, मनी है, पैसों का जो डिमांड है उसका खर्च नहीं किया जा सकता राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना। आपके पास ऑप्शंस हैं आर्टिकल 117, आर्टिकल 113, आर्टिकल 265, आर्टिकल 112 और आर्टिकल 266। तो जो हमने चार ऑप्शंस बताए ये किस आर्टिकल से संबंधित हैं? इसका सही आंसर है बी, जो फर्स्ट है, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, ये है आर्टिकल 266 में। नो बिल इम्पोजिंग टैक्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। नंबर 2 का है बी, मतलब 113 में है ये। नेक्स्ट है, नो एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड एक्सेप्ट विद द सैंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर, ये है आर्टिकल 113 में। सी का दो, सॉरी हाँ, और जो बी है, बी का था 4, मतलब 112। अब डी की बात करते हैं, तो नो डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ एनी मनी फॉर एक्सपेंडिचर कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट प्रेसिडेंट, इसका 3 है, अर्थात आर्टिकल 265। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द रेलवे बजट, रेलवे बजट के बारे में कौन से ऑप्शन सही हैं, कौन से स्टेटमेंट सही हैं? इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजट इन 1921, 1981 में यह सामान्य बजट से अलग किया गया। इट प्रीसीड्स द जनरल बजट, यह सामान्य बजट से पहले प्रस्तुत किया जाता है। इट इज रेगुलराइज्ड बाय द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट, यह पार्लियामेंट के कंडक्ट ऑफ बिजनेस और रूल्स ऑफ प्रोसीजर से नियमित होते हैं। इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एकवर्थ कमेटी, एकवर्थ कमेटी की अनुशंसा पर इसे सामान्य बजट से अलग किया गया था। तो इसमें से कौन से सही है? 1 और 2, 1 2 4, 1 2 3 4, 2 और 4, 1 3 4। इसका सही आंसर है बी, 1 2 3 4, ये चारों के चारों सही हैं। हालांकि अब इसे रेलवे बजट को सामान्य बजट में मर्ज कर दिया गया है और अब सिर्फ एक ही बजट पेश किया जाता है, दो बजट नहीं पेश किए जाते। द रूल ऑफ लैप्स एज अ प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग इज इनहेरेंट इन द प्रिंसिपल ऑफ, रूल ऑफ लैप्स मतलब खत्म होने का नियम का जो प्रिंसिपल है बजट में, वो किस प्रिंसिपल से लिया गया है? फॉर्म ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ करस्पॉन्ड टू फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, estimating should be close, one budget for all finance transaction, annuity of the budget, इसका सही आंसर है डी,
एनुअलिटी ऑफ द बजट मतलब बजट का वार्षिकीकरण या वार्षिकांक, एक साल के लिए ही बजट हो। द बजट फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन औपचारिक रूप से भारत में बजट कब इंट्रोड्यूस किया गया? सही आंसर है ए 1860 1860। अब हमें लिस्ट को मैच करना है। रेलवे बजट, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। दूसरी साइड 1950, 1921, 1921, 1976। इसका सही आंसर है सी ए। रेलवे बजट आया 1921 में। बी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये 1950 में। इंटीग्रेटेड फाइनेंस एडवाइजर 1976 में। पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921। If the finance minister is to be held responsible for filling the reservoir and maintaining a certain depth of water in it, he must also be in a position to regulate the outflows. This statement is associated with, इसका मतलब यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर अगर एक रिजर्वायर में पानी भरने के लिए और उसकी एक निश्चित वाटर लेवल को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, तब उसे वहां से कुछ पानी निकालने की भी अनुमति होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट किसका है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन रिपोर्ट, एस्टीमेट्स कमेटी रिपोर्ट, हल्दन कमेटी रिपोर्ट, PHFLB रिपोर्ट। इसका सही आंसर है सी, हल्दन कमेटी रिपोर्ट। नेक्स्ट आपके लिए फिर से अरेंज करना है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये किस आर्टिकल में है? मनी बिल ये बताना है किस आर्टिकल में है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया ये किस किस आर्टिकल में है? आर्टिकल दिए हुए हैं, आर्टिकल 110, आर्टिकल 267, आर्टिकल 266, आर्टिकल 265 और 112। इसका सही आंसर है डी, एक का 3, बी का 1। बोल देते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये है आर्टिकल 266 में। मनी बिल है 110 में। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये है 112 में। कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया ये है 267 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन से स्टेटमेंट सही है? द पार्लियामेंट कैन इंक्रीज अ टैक्स, संसद टैक्स को बढ़ा सकती है। द पार्लियामेंट कैन नॉट रिड्यूस द टैक्स, संसद टैक्स को घटा नहीं सकती है। द पार्लियामेंट कैन अबोलिश अ टैक्स, पार्लियामेंट एक टैक्स को खत्म कर सकती है। पार्लियामेंट कैन नॉट इंक्रीज अ टैक्स, पार्लियामेंट टैक्स को नहीं बढ़ा सकती है। द पार्लियामेंट कैन रिड्यूस अ टैक्स, पार्लियामेंट रिड्यूस जो है टैक्स को कम कर सकती है। सही आंसर क्या है? 1 3 5, 3 4 5, 2 3 4, 2 और 3। सही आंसर है भी 3 4 और 5 सही है। द पार्लियामेंट कैन अबॉलिश अ टैक्स, पार्लियामेंट जो संसद है वो टैक्स को खत्म कर सकती है। पार्लियामेंट कैन नॉट इंक्रीज अ टैक्स मतलब संसद टैक्स को बढ़ा नहीं सकती है। अ पार्लियामेंट कैन रिड्यूस अ टैक्स मतलब पार्लियामेंट टैक्स को घटा सकती है। द अर्लियर नेम्स ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग आर, जो परफॉर्मेंस बजटिंग है वो क्या है? लाइन आइटम बजटिंग, फंक्शनल बजटिंग, प्रोग्राम बजटिंग, मैनेजमेंट बजटिंग, एक्टिविटी बजटिंग। सही आंसर है 1 2 4, 2 5, 2 3 4, 2 3 5। सही आंसर है बी 2 और 5 मतलब फंक्शनल बजटिंग और मैनेजमेंट बजटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग, बजटिंग के क्या प्रिंसिपल्स हैं? द बजट शुड बी अ बैलेंस्ड वन, integration of the revenue and capital aspects, estimates on a departmental basis, estimates should be on a revenue basis, budgeting should be net and not gross। सही आंसर है बी 1 और 3। द बजट शुड बी अ बैलेंस्ड वन और estimates
on a departmental basis. Which of the following first recommended the introduction of performance budget in India? भारत में सबसे पहले परफॉर्मेंस बजट निष्पादन बजट का जो है रिकमेंडेशंस किसने की? एन अमेरिकन एक्सपर्ट, फ्रैंक डब्ल्यू क्रॉस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, पॉल एच एपलबी, एस्टीमेट्स कमेटी। इसका सही आंसर है डी, एस्टीमेट्स कमेटी। Budget goes to the root of prosperity of individuals, the relations of class and the strength of kingdom. Next है government is finance. Next है financial administration is at the core of modern government. All undertaking depend upon finance, hence foremost attention shall be paid to be treasury. ये कुछ सेंटेंस हैं, किस इसके ऑथर्स कौन कौन से हैं, हमें उनके साथ सही जोड़ी बनानी। ऑथर्स के नाम दिए कौटिल्य, एफ एम मार्क्स, हुअर कमीशन, ग्लैडस्टोन, लियोड जॉर्ज। तो सही आंसर हमारा जो है वो है डी। पहले देखते हैं जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, बजट गोज टू द रूट ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, द रिलेशंस ऑफ क्लासेस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ किंगडम। ये दिया ग्लैडस्टोन ने। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इज फाइनेंस, ये दिया लियोड जॉर्ज ने। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज एट द कोर ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, इसके ऑथर हैं हुवर कमीशन। नेक्स्ट है ऑल अंडरटेकिंग डिपेंड्स अपॉन फाइनेंस, हेंस फॉरमोस्ट अटेंशन शैल बी पेड टू द ट्रेजरी, ये कहा कौटिल्य ने। द फर्स्ट स्कीम ऑफ डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर टू डिसेंट्रलाइजेशन फाइनेंशियल कंट्रोल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। ऑप्शन से 1962, 1958, 1968, 1966। सही आंसर है भी 1958। इसका मतलब ये है कि जो सबसे पहले डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर का प्रत्यायोजन, डिसेंट्रलाइजेशन फाइनेंशियल कंट्रोल मतलब विकेंद्रीकृत फाइनेंशियल कंट्रोल में करने के लिए किसने कब किया गया? तो ये 1958 है। अब हमें फिर से सही जोड़ियां बनानी है। सही जोड़ी एक साइड है टोकन कट मनी, इकोनॉमिक कट मनी, पॉलिसी कट मनी। ये क्या होते हैं, इसका सही जोड़ी मिलाना है। कुछ है ऑप्शंस, that the amount of the demand be reduced by a specific amount, that the amount of the demand be reduced by rate 1, that the amount of the demand be reduced by rate 100, that the amount of the demand be reduced to rate 1, that the amount of the demand be reduced to rate 100। सही जोड़ी में इसका आंसर है सी, टोकन कट मनी। ये क्या कहलाती है? that the amount of the demand be reduced by rate 100, इसमें से टोकन के फॉर्मेट में 100 रुपए कट कर दिए जाते हैं। इकोनॉमिक कट मनी, ये दैट द अमाउंट ऑफ द डिमांड बी टू बी रिड्यूस्ड बाय अ स्पेसिफिक अमाउंट। इकोनॉमिक कट मतलब इकोनॉमी कट, कुछ पैसे ऐसे कम कर दिए जाएं कि जैसे अगर कोई योजना हमें भारी महंगी पड़ रही है तो भैया उसमें से कुछ पैसे कम कर दिए जाएं ताकि सस्ती पड़ जाए। पॉलिटी कट मोशन ये है that the amount of the demand by reduced by rate 1। पॉलिसी कट पूरी पॉलिसी हटा के उसकी राशि 1 रुपये कर दी जाए। The correct statements about the performance budget in USA are: it was introduced on the recommendation of second Hoover Commission report. It was introduced in 1949. It was adapted to provide management approach to budgeting. It was introduced by President Truman। ऑप्शन है 1 और 4, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 3। आंसर है सी, 3 और 4। It was adopted to provide management approach to budget और it was introduced by President Truman।
अब फिर से लिस्ट मिलानी है, कैश बजट, डुअल बजट, रेवेन्यू बजट, सिंगल बजट, ये कहाँ पेश होते हैं? ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, इंडिया। इसका सही आंसर है डी। कैश बजट होता है यूएसए में, डुअल बजट होता है इंडिया में, रेवेन्यू बजट होता है फ्रांस में, सिंगल बजट होता है ब्रिटेन में। ये जो क्वेश्चन है ये काफी पुराना क्वेश्चन है, जब भारत में डुअल बजट होता था, रेलवे बजट और सामान्य बजट अलग अलग होते थे। लेकिन अब भारत में सिंगल बजट होने लगा है, तो डुअल बजट को की जगह सिंगल बजट आए तो उसमें इंडिया को लगाना है। 2017 से पहले तक भारत में डुअल बजट हो जाता था, तो ये प्रश्न 2017 के पहले का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? कौन से स्टेटमेंट गलत है? राज्यसभा कैन रिजेक्ट अ मनी बिल, राज्यसभा कैन मेक recommendations on a money bill, राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट अ मनी बिल, राज्यसभा should return the money bill to the Lok Sabha within 14 days, राज्यसभा कैन amend a money bill। ऑप्शन है 2, 3, 4, 1, 2 और 5, 1 और 5, ओनली एक। ये बताने कौन सा गलत है? सही इसमें गलत है सी, 1 और 5 गलत है। एक क्या, राज्यसभा कैन रिजेक्ट अ मनी बिल, राज्यसभा मनी बिल को खारिज कर सकती है, ये गलत है। 5वां है राज्यसभा कैन अमेंड अ मनी बिल, राज्यसभा मनी बिल में सुधार कर सकती है, संशोधन कर सकती है, तो ये भी गलत है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर से अब आपको मिलाना है सही जोड़ियां। परफॉर्मेंस बजट, पीपीबीएस, जीरो बेस्ड बजटिंग, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ऑप्शन हैं पीटर एफ ड्रकर, कार्टर, जॉनसन, ट्रूमैन। सही आंसर है ए, 4, 3, 2, 1। मतलब परफॉर्मेंस बजट ट्रूमैन ने दिया, पीपीबीएस जॉनसन, जीरो बेस्ड बजट कार्टर, और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन सॉरी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स एमबीओ ये दिया पीटर एफ ड्रकर ने। द टर्म परफॉर्मेंस बजट वाज कॉइन्ड बाय, परफॉर्मेंस बजट किसके द्वारा गढ़ा गया? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ऑफ इंडिया, सेकंड हूवर कमीशन ऑफ यूएसए, एस्टिमेट्स कमेटी ऑफ इंडिया, फर्स्ट हूवर कमीशन ऑफ यूएसए। डी है इसका आंसर, फर्स्ट हूवर कमीशन ऑफ यूएसए। आपने इतने धैर्य से हमारा वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। हो सकता है लेक्चर आपके लिए जल्दबाजी में लगा हुआ हो, लेकिन परीक्षा के दबाव कम समय होने के कारण इसे हमने जल्दी से किया है और कोशिश की गई इसमें कोई भी गलतियां ना हो। अगर आपके लिए पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। यूजीसी नेट का ग्रुप की लिंक दी हुई है, यूपीएससी एमपीपीएससी स्टेट पीएससी है तो उसके टेलीग्राम की लिंक की भी ज्वाइन दी गई है, तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, फेसबुक पर आप सर्च कीजिए MTIAS या फिर फ्री एजुकेशन, तो इन्हीं नाम से फेसबुक मिल जाएंगे, आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।